रहा हूं कि विश्वासी जीवन में निराशा नहीं आएगा, आएगा। निराशा अवस्था आने के बाद भी क्या आपके पास सच्चा आशा है, क्या सच्चा विश्वास है? यही चीज आत्मिक आशीषों को आपके लिए एक्टिवेट कर देगा, प्रकट कर देगा। इसलिए प्रेरित लोग क्या बोले मालूम है? यहां पढ़ेंगे 5वां वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा नहीं, बढ़ा, बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा प्रेरितों ने कहा, जिन्हें परमेश्वर ने दुनिया को हिलाने के लिए चुना था, वो प्रेरित अब कहने लगे, मतलब ये बात जान गए, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना, बोलो, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना। तो प्रेरितों ने क्या कहा? हमारे विश्वास को क्या कर, क्योंकि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेरित कहने लगे, हमारे विश्वास को क्या कर, हमारे विश्वास को क्या कर। जब आपका विश्वास बढ़ेगा, आप उन कामों को कर पाएंगे जिन कामों को करने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है। और जब आप उस विश्वास को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु क्या कहता है आगे? हमारा विश्वास बढ़ा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तुमको राई के दाने भी यदि विश्वास होता, तो तुम इस सैतूत के पेड़ से कहते, सैतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तो वह तुम्हें, इन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा। वो ये कहना चाहते हैं, यदि आपके अंदर में छोटा सा विश्वास, राई के दाने की विश्वास होगा ना, इस सैतूस को बोलोगे, इस पहाड़ को बोलोगे, इस समस्या को बोलोगे, या उस जन्म के लंगड़े को बोलोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब पतरस और यूहन्ना, प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों ने क्या कहा था कि हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। इन्हें बता दिया गया, यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तो तू जो कहेगा, मैं यही चीज को बोल रहा हूं कि यदि आप मसीह में हो, मसीह की आज्ञाकारिता में हो, आपका जीवन मसीह जीवन है, तो आपका मुंह जीवन का सोता है। आप कह दोगे वो पूरा होगा, आप बोल दोगे वो पूरा होगा। पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, पतरस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे, प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, ये लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे उस भिखारी को, ताकि वो आने जाने वाले लोगों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी, और उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। आगे की घटना, पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, वह तुझे देता हूँ, वह तुझे मैं देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। ये जन्म से क्या है? अंधा है। कहा थे कैसान बहुत बड़ा बाइबिल, लंगड़ा है वो। जन्म से क्या है? बोलो, जन्म से वो व्यक्ति क्या है? लंगड़ा है। जन्म के लंगड़ा को कहना कि चल फिर, तमाशा वाली बात नहीं हो गया है? जन्म के लंगड़े को कहना
अरे चल फिर। तो ये चल फिर क्यों बोल रहे हैं? चल फिर मतलब वो अभी चला नहीं है, फिरा नहीं है, मतलब अभी तो वो लंगड़ा है, लेकिन इनके पास वो विश्वास है, उसमें ये लोग इन बातों को समझ गए हैं कि यीशु ने हमें कहा है मैं यदि तेरे पास राई के दाने के बराबर क्या है, विश्वास है, तो तू तुझको बोलेगा उखड़ जा, तो वो क्या होगा? उखड़ जाएगा। तो इनको ये मालूम है, इन्होंने कहा था हमारे विश्वास को बढ़ा, इनको बता दिया भैया तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी बातों को मानो। तब तो ये पवित्र आत्मा से भरे हैं ना पेंतीकोस्त को, जब ये भरे हुए हैं ना आत्मा में, तो ये सीख गए हैं आत्मा में बोलना, सीख गए हैं सैतूस को उखाड़ना, और सीख गए हैं लंगड़ों को चलाना। तो अभी चंगाई हुआ है क्या? नहीं हुआ है, केवल लंगड़ा है वहां पर, लेकिन इनके अंदर में वो चंगाई प्रकटीकरण कर रहा है, हो रहा है यीशु के नाम में चल फिर मतलब, चल फिर मतलब आप चल सकते हो। उनको अंदर मालूम है, आमीन, उसको अंदर ये बात मालूम है कि जो हम विश्वास करेंगे वो अपनी आंखों से हम देखेंगे। यीशु के नाम में क्या हो? तो यही तो प्रेरितों ने कहा था हमारे विश्वास को बढ़ा, और उनको सिखा दिया गया। अब सीखे हुए लोग वो जन के अंधे को कह रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु नाम से उखड़ो, बीमारी के लाचारी के पहाड़ों, बोलो बोलो उखड़ो 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 उखड़ो, चलो फिरो चलो फिरो। वो जन के लंगड़े को पतरस यूहन्ना कह रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, यीशु मसीह के नाम से क्या कर? यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और वह तुरंत पांवों और टखनों में बल आ गया। वो उछल के खड़ा हो गया, उछल के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। यीशु ने जो सिखाया था, तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर होगा, सैतूस को बोलेगा उखड़, लंगड़ा को बोलेगा चल, अंधा को बोलेगा देख, दुष्टात्मा को बोलेगा भाग, भागना पड़ेगा। बोलो भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। यदि आप यीशु के लोग हो, आत्मा में भरे हुए लोग हो, जब लंगड़ा को बोला गया चल, दुष्टात्मा को बोला छोड़, अंधे को बोला गया देख, और वो देखने लगे, तो आपके घर में यदि कोई बंधन है, तो मैं सोचता हूं वो बंधन का न उखड़ने का कारण तुम खुद हो। तुम समस्या में हो, पड़े हुए हो और यीशु को जानते हो, तो वो समस्या में पड़ने का कारण कोई और नहीं, तुम खुद हो। आंख से भर जाओ, उसके आज्ञाकारिता में हो जाओ, उसके वचन के दायरे में आ जाओ, उसके आत्मिक कानून को आत्मसात कर लो, उसे के वचन के दायरे को ना तोड़ो। जो बोलोगे आंखों से देखोगे, शैतान को भागना पड़ेगा, दुष्टात्मा को तुम्हारे घरों को छोड़ना होगा, बंधनों को तुम्हारे घर को छोड़ना होगा। ये आपके पास है मेरे प्रियो, यीशु ने दे दिया है, वो पूरा कर दिया है। आपको आत्मिक जीवन में एक्टिव हो जाना है, आपको पवित्र जीवन में एक्टिव हो जाना है।